नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चलती है और इस रीजनिंग की क्लास का जो उद्देश्य होता है वो आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डन के लिए होता है, यानी कि 10 मिनट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन करना होते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 18 का जो कोडेड किया है वो 679 से किया है, जबकि 34/23/33 का कोड 756 से किया है। तो हमें 18/26/42 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 और 1 6 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, यानी कि 679 हो रहा है, तो ये लिख दिया गया है। 3 और 4 7 हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है, 3 और 3 6 हो रहा है, यानी कि 756 हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप कर लीजिए 1 और 8 9 हो जाएगा, और 9 सिर्फ ऑप्शन सी में दिया है। यदि गुणे का अर्थ प्लस हो, जेड का अर्थ भाग्य हो, बाई का अर्थ माइनस हो और पी का अर्थ गुणा हो, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 10, पी का अर्थ क्या है, गुणा है 2, गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है 5 है, और वाई का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है 5 है। सॉल्व कर लीजिए, 10 दूनी 20, 20 5 25, 25 में से 5 गया 20, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 133 और 134 जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, संबंधित शब्द या संख्याओं को चुनना है। हाथ बाहें, तो दांत का क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार से हाथ में बाहाँ होती हैं उसी प्रकार से दांत मुंह से जुड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 484 कोडेड किया है 12 से, 622 कोडेड किस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए 484 क्या कीजिए, 48 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, यानी कि 2 अंक को डिवाइड करना है पीछे वाले अंक से। इसी प्रकार 62 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 31 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 और 137 में क्या करना है, हमें भिन्न विकल्प चुनना है। पहले क्या चुनना था हमको पहले चुनना था हमारा जो समान शब्द है, तो इसमें हमको भिन्न चुनना है। पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली। देखिए, कलाई और उंगली जॉइंट होते हैं, मतलब कि साथ में लगे होते हैं। आँख और नाक भी जॉइंट होते हैं, शरीर के साथ सिर भी जुड़ा होता है, लेकिन पैर और हाथ ये अलग हो जाते हैं, कहीं से भी कनेक्शन नहीं रहता। यानी कि यदि आप आउटर सरफेस पर देखोगे तो ये कनेक्शन नहीं दिखता, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 136 में क्या है, डी सी बी, तो आप देख सकते हो बी सी डी इस प्रकार से लिखा गया है शायद, एच आई जे के एल एम एक्स वाई जेड। तो देखिए, एच में +1 करा, आई में +1 करा, जे के में +1 किया, एल में +1 किया, एम एक्स में +1 किया, वाई में +1 किया, जेड, और यहाँ पर देखिए उल्टा चल रहा है, बी सी डी, यानी कि माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 137वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 2 4 3 9 6 36 5 20। तो देखिए अब यहाँ पर क्या अलग है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 5 का वर्ग 25 होता है। लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर दूरी तय की, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी है। मैंने बोला लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो ये मेरा घर है, ये 15 किलोमीटर मैंने लक्ष्मण को चला दिया पश्चिम की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, बाएं यानी कि इस साइड मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, यहाँ पर ये 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर यानी कि यहाँ पर चला, फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला है, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर तो हमको बिल्कुल, अच्छा 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये 25 था, यहाँ 15 तक चला है तो 10, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। चलिए, 5 व्यक्ति हैं, पंक्ति में बैठे हैं, तो मैंने ये पंक्ति खींची, 5 व्यक्ति बिठा दिए, ए बी कोई से भी हो सकते हैं, बस 5 व्यक्ति बिठाना है। पूछा क्या गया है, इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है। चलिए, मैंने डी को यहाँ पर बैठाला, लेकिन डी किसके बाईं ओर है, सी के, तो सी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया है। कहीं भी आप बिठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी जो है वो ई के दाईं ओर है, अब जो बी है वो ई के दाईं ओर है, तो मैंने ऐसा करा, बी को मैंने बैठा दिया यहाँ पर, तो बी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, और बी जो है ई के दाईं ओर है, तो ई को मैंने एक छोर पर बैठा दिया। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो इसलिए मैंने छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, देखिए सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, कौन बचा, ए, तो पंक्ति के एक और छोर पर कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति का चिन्ह करना है,
तो अब बताइए चयन किस प्रकार से करेंगे। ये हमको आकृति दी है, अब बताना है किस प्रकार की आकृति हमको बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से डिज़ाइन दिया था और उसको यहाँ पर दिखा दिया है, यानी कि ये यहाँ पर था और इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार चिन्ह है तो इसको भी घुमाया जाएगा। जब इसको घुमाएंगे तो हमें ऑप्शन सी आकृति मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों ही हैं। खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं, तो अब आपको सीधा सीधा यहाँ पर देख गया होगा, मुझे खुद बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि डी यानी कि 7 हो जाएगा। देखिए ऐसे डॉक्टरों की पहचान करनी थी जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो सिर्फ ये 7 में है पॉसिबल। यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती हो, यानी कि 9 तारीख को क्या बन रहा है हमारा, सैटरडे यानी कि शनिवार पड़ रहा है, तो माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। अब जब 9 तारीख को हमारा क्या पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है, तो 2 तारीख को भी सैटरडे होगा क्योंकि सप्ते में एक दिन बराबर होता है, तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इनमें से कौन सी आकृति वर्ग, चतुर्भुज और बहुभुजों को दर्शाती है। तो देखिए हमारे सभी वर्ग जो हैं वो चतुर्भुज होते हैं और सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, हमारे बहुभुज होते हैं। इसी हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन विकल्पों में से कौन सा वर्ग अक्षरों ए टू जेड ई वी जी टी डी डब्ल्यू के समूह के समान है। तो देखिए ये सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। अब इसमें से विपरीत अक्षर कौन सा है, तो एच और एस जो है वो विपरीत अक्षर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं, ये हमको बताना है। अब देखिए प्रभु और राम के बीच में यदि हम छात्र की बात करें तो प्रभु पंक्ति से क्या है, 12वां है। ठीक है, जो राम है वो बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है, जबकि प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। यानी कि 12 में से हम लोग क्या कर देंगे, 9 + 1 घटा देंगे, यानी कि हमको 2 छात्र मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो कि प्रभु और राम के बीच में छात्रों की संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्न में से संबंधित शब्द को चुनिए। आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी। अब देखिए आशावादी से क्या होता है, प्रसन्न होता है इंसान, और निराशावादी से क्या हो जाएगा, सदैव उदास रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषम संख्या या विषम युग हमको चुनना है। तो देखिए 11 और 115 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल विषम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है बाईं संख्या से दाईं संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही है। निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी कि 148वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर बताना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला गया है, बी का भाई जो है वो ए है, तो ये भाई हो गया किसका, बी का। सी की पुत्री बी है, सी की जो पुत्री है वो बी है, तो ये किसकी पुत्री है, ये सी की पुत्री है। और ए के पिता डी हैं, ए के जो पिता हैं वो कौन है, डी है, यानी कि जो पिता हैं तो ये कौन हो जाएंगे, ये इनकी माँ हो जाएगी। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन रखना है, और ऑप्शन रखने के हिसाब से मैं पहले ऑप्शन ए रखूँगा, 8 × 7 - 6, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद डिवाइड है, 5 है, बराबर में 10 है। 8 × 7 = 56, 56 में से 6 गया 60, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी कि 8 × 7 अच्छा 8 × 7 = 56, 56 में से 5 6 56 में 6 गया तो 50, 50 में से डिवाइड करेंगे 10 से तो 5, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।